बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरम मुझे आज घर से लेने आया था। उसकी आंखों में एक अजीब बेबसी, एक न ख़त्म होने वाली फरियाद थी। वो चाहता था कि मैं उसकी माँ को माफ़ कर दूँ, वो सब भूल जाऊँ जो माजी में हमारे साथ हुआ था। लेकिन मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे। हर कदम मेरे लिए भारी पत्थर की मानद था। दिल के अंदर वो ज़ख्म अब भी हरे थे जो वक्त ने नहीं भरे थे। एक लम्हे को मैंने इरहम की आंखों से बहते हुए आंसू देखे। वो आंसू उसके दिल की गहराई से निकले थे और शायद उनमें वो सब कुछ छुपा था जो वो लफ्ज़ों में नहीं कह पाया। मैंने निगाहें चुराई, मगर दिल में एक लर्ज़े सी दौड़ गई। भारी कदमों के साथ मैंने खुद को खींचा और इमरजेंसी वार्ड के उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां तैमी अम्मी दाखिल थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मेरा दिल दहल कर रह गया। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। चेहरे की रंगत पीली और बेजान हो चुकी थी। शुगर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से उनकी ज़ुबान तकरीबन तालू से चिपक गई थी। वो बोलने के काबिल नहीं रही थी। उनका मुंह खुला था और आंखें यूं फैली हुई थी जैसे जिंदगी के आखिरी लम्हे को देख रही हूँ। ये मंजर देखने के काबिल नहीं था। मेरा दिल जैसे हलक में अटक गया हो। कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़रें मेरी तरफ थीं। सब एक ही बात कह रहे थे, माँ को माफ़ कर दो, उनके दिल का बोझ हल्का कर दो। मगर मेरे सामने तो मेरा सारा माजी घूम रहा था। हर वो लम्हा, हर वो ज़ख्म, हर वो ताख़ीर जो मैंने सह रखी थी। उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ चीख कर कह दूं कि माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। मेरी आंखों के सामने आज भी वो मंज़र ताज़ा है जब 2 एम्बुलेंसें हमारे घर के सामने आकर रुकी और मुझे बताया गया कि अम्मी अब्बा दफ्तर जाते हुए हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए हैं। ये सुनते ही मेरी सांसें रुक सी गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। एक हफ्ते बाद जब मुझे होश आया तो हकीकत किसी ज़लज़ले की तरह मेरे वजूद को हिला गई। मैं वो बदनसीब थी जिससे अपने माँ बाप का आखिरी दीदार भी नसीब न हो सका। होश आने के बाद ताया अब्बा ने मेरे सर पर दुपट्टा रखा और मुझे अपने घर ले आए। ताया अब्बा के 2 बेटे थे, बड़ा इरम और छोटा फैसल। इरम जब भी मुझे देखता नजरें झुका लेता, जबकि फैसल से मेरी भाई जैसी दोस्ती हो गई थी। मगर ताई अम्मी मुझे शुरू से ही नापसंद करती थी। उनकी निगाहों में हमेशा गुस्सा झलकता था और मैं उनके रहमो करम पर ही जी रही थी। उस दिन मैं चुपचाप एक कोने में बैठी थी। दिल और दुनिया लुट चुकी थी और आंखों के आंसू जैसे खुश्क होकर अंदर ही जम गए थे। मैं ताया अब्बा के घर रहने लगी तो ताई अम्मी की हर बात में खामोशी सी मान लेती। वो सारे दिन मुझसे घर के काम करवाती, सफाई करवाती और हर छोटी से छोटी बात पर मेरी तरफ नापसंदीदगी ज़हर कर देती। अम्मी और अब्बा जब ज़िंदा थे तो वो बहुत लाडले थे। हमारे घर में नौकरानी का सिलसिला था। किसी ने कभी ये काम मुझसे नहीं करवाए थे। मगर आज मैं उनकी डांट सुनकर भी सब कुछ कर देती। कभी कभार बर्तन धोती, जब हाथ कांपते और आंखों से आंसू टपक पड़ते तो ताई अम्मा आकर मुझे डांट कर बातें सुनाना शुरू कर देती। मैं जैसे तैसे जिंदा रह रही थी। दिल टूटा हुआ और उम्मीदें मिसाल धुआं सी बिखरी हुई थीं। एक दिन नाश्ते की मेज़ पर ताया अब्बा ने ऐलान कर दिया कि इरहम और जोया की शादी कर दी जाएगी। दोनों की उम्र शादी के काबिल हो चुकी है। ये सुनकर ताई अम्मा का खून खौल सा गया। वो करची की तरह बुझकर बोली, नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती।
कौन सा लंगड़ा लड़का देखकर उसकी शादी कर दो, ये कभी मेरे बेटे की बीवी नहीं बनेगी। इरहम के लिए मैं अपनी भांजी लाकर लाऊंगी। ताया अब्बा के चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ। वो बोले, खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ कहा तो याद रखो, ये मेरी बेटी है, यही इसी घर में रहेगी। मैंने नीचे नज़रें झुकाई, मगर इरहम ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फैसल भी खुशी से चेहरे पर चमक ले बैठा था। ताया अब्बा अपना फैसला सुनाकर उठ गए। फिर वो लम्हा आया जब ताई अम्मा ने मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो ज़ोर से बोली, तुमने मेरे बेटे को फंसा लिया है। तुम ये समझती हो मैं तुम्हें बहू बना लूँगी? ये ख्वाब अपने दिल से निकाल दो। उनके अल्फाज मेरे सीने में खींच कर घूंट बन गए। मैं खामोश रही। मेरे अंदर एक बार फिर वही बेबसी लौट आई जिसने मुझे हर दिन चुप करके जीने पर मजबूर किया। ताई अम्मी का रवैया मुझसे दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो छोटी छोटी बात पर भी मुझ पर जुल्म ढाने लगी थी और मैं खामोशी से सब सहती रही, क्योंकि ताया अब्बा ने मेरी और इरहम की शादी की तारीख तय कर दी थी। इरहम मेरे साथ बेहद खुश था। वो छुप छुप कर मुझसे मेरी ख्वाहिशें पूछ लिया करता और मैं दिल ही दिल में दुआ करती कि सब कुछ खैर हो, खूबी से गुजर जाए। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी और इन तमाम तैयारियों का भार ताया अब्बा के कंधे पर था। अगर मेहमानों से भरा हुआ था और हर तरफ एक खुशी का सामान दिखाई देता था, लेकिन ताई अम्मा का मिजाज दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो बस मौका ढूंढ रही हो कि मुझे अजियत पहुंचा सके। फिर मेहंदी की रात आन पहुंची। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी, चूड़ियां पहनते हुए। दिल में एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद शादी के बाद मेरा नसीब संवर जाए और ताई अम्मा का रवैया भी बदल जाए। इतने में फैसल कमरे में आ गया। उसने हंसते हुए कहा, भाभी आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, भाई देखकर खुश हो जाएंगे। मैंने भी हंसी मजाक में उसकी बात का जवाब दे दिया, लेकिन अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और उसी लम्हे बिजली भी चली गई। बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे, मगर घर में जनरेटर का शोर था, कोई हमारी आवाज़ न सुन सका। अचानक फैसल ने मेरा दुपट्टा सर से खींचकर नीचे फेंक दिया। मैं घबराकर पीछे हटी और कांपती हुई आवाज़ में कहा, फैसल ये तुम क्या कर रहे हो? मगर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे भाभी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आपकी तैयारी ख़राब कर रहा हूँ। ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर हाथ मारा। लिपस्टिक फैल गई, सेवर नोच लिया और मैं सकते में खड़ी रह गई। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खोला तो सामने पूरा ख़ानदान खड़ा था। सबकी नज़रें मुझ पर जम गई। मेरा दुपट्टा सर से उतरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और ज़ेवरात भी अधूरे लग रहे थे। लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे ज़मीन मेरे कदमों तले से खिसक गई हो। मुझे तब समझ आया कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी और मेरी खुशियों को वाकई नज़र लग चुकी थी। कुछ ही देर बाद सब बड़े हाल में जमा हो गए और मैं उन सब के बीच यूं खड़ी थी जैसे कोई मुजरिम हो जिसने कोई बड़ा जुर्म कर दिया हो। हर नज़र मुझ पर गड़ी हुई थी। अचानक इरहम मेरे करीब आया और उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद करके कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जबकि फैसल एक तरफ नज़रें झुकाए खामोश खड़ा था और ताई अम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई थी। वो बोली, मैं ना कहती थी ये गंदा खून है, मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं ताया अब्बा के कदमों में बैठ गई।
روتے ہوئے کہا کہ ابا، آپ میرے باپ جیسے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میرا یقین کریں، میں تو ہمیشہ آپ کو اپنے بابا کی جگہ سمجھتی رہی ہوں۔ پھر میں دوڑ کر فیصل کی طرف گئی اور بے بسی سے کہا، فیصل، تم تو میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہو، کچھ تو کہو۔ مگر وہ بھی خاموش کھڑا رہا اور اس کی یہ خاموشی میری جان نکال رہی تھی۔ دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سب لوگ میری طرف بدگمان نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سرگوشیوں میں مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اتنے میں تایا ابا نے حکم دیا کہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ ارحم قرآن مجید لے آیا اور میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ تایا ابا نے کہا، اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم پاک دامن ہو۔ میں نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تائی امی لپک کر بولی اور قرآن پاک کر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہنے لگی کہ میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں کئی بار پکڑا ہے، اسی لیے تو اسے برا کہتی تھی اور میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ ان کے جھوٹ نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر گر گیا ہو۔ میری زبان ساتھ نہ دے رہی تھی اور آنکھیں پتھرائی جا رہی تھی۔ تایا ابا نے دوبارہ قرآن میرے آگے کیا، مگر میں ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ایک نظر فیصل پر ڈالی، جس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں شرمندگی تو تھی، مگر ہمت نہ ہوئی کہ سچ بولے، اور پھر میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ قرآن پر ہاتھ نہ رکھا، بلکہ اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا رب میرا حال جانتا ہے اور ایک دن انصاف ضرور کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تائی امی میرے کمرے میں آ کر بولی کہ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے تائی امی سے خدا کا خوف رکھنے کو کہا اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا اس کے لیے دعا کی کہ خدا انہیں معاف نہ کرے، مگر میری التجاؤں پر ان کا دل پگھلا نہ اور انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دور کھڑے تایا ابا خاموش کھڑے رہے اور فیصل بھی نظریں جھکائے کھڑے رہے۔ میں نے تایا ابا، فیصل اور ارحم کی طرف ایک ایک نظر ڈالی اور گھر سے نکل گئی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میں اب کہاں جاؤں گی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ امی کے ڈاکٹر کے ساتھ ایک نرس ہوتی تھی جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کا گھر مجھے معلوم تھا۔ میں رکشہ لیے ٹوٹے قدموں کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچ کر دروازہ بجایا تو وہ باہر آ کر مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فوراً مجھے اندر لے گئی، گلے لگا کر تسلی دی اور میں رو رو کر بے ہوش سی ہو گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب ہوش آیا تو وہ میرے پاس بیٹھی پانی پلائے اور محبت سے کھانا کھلا رہی تھی۔ میں نے پوری داستان انہیں سنا دی تو اس کی آنکھوں سے آنسو چلنے لگے اور اس نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا دل بہت اچھا ہے۔ میری نرس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہارے احسان کا بدلہ چکا کر تمہیں اپنے ساتھ رکھے گی۔ یوں میں ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی اور وہاں ایک ننھا سا گھر تھا جہاں ان کا بیٹا مزدور تھا جو زیادہ گھر سے باہر کام پر نہیں جاتا تھا۔ انٹی سرمائے اب بوڑھی اور بیمار تھی، مگر ان کے پیار نے میرے ٹوٹے دل کو تھام لیا۔ انہی دنوں آنٹی اور سریا بہت بیمار رہنے لگی۔ ایک دن وہ رلدل ہوئے بولی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور وہ مجھے رحمان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر مر نہیں سکتی۔ انہوں نے التجا کی کہ میں چاہتی ہوں تم رحمان کے ساتھ نکاح کر لو، چاہے وہ تھوڑا معذور ہے
मगर वो तुम्हारी बहुत रखवाली करेगा और तुम्हारी इज्जत करेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया और मैंने खामोशी से सर झुका दिया। उसी शाम मेरा रहमान के साथ निकाह हो गया। आंटी जब से बीमार थी बैग्स बनाकर बच्चों के स्कूल के लिए बैग तैयार किया करती थी और अब मैं भी उनके साथ बनाना सीख गई थी। हम मिलकर बैग्स बनाते और बाजार में बेचकर घर का खर्च निकालते थे। एक दिन अचानक दरवाज़ा खोला तो इरहम और फैसल खड़े थे, शर्मिंदा चेहरा लिए। ऐसा ऐसा आए और दोनों ने ज़मीन पर बैठकर माफ़ी मांगी कि अम्मी ने मजबूर किया था, उन्होंने गलत रास्ता अपनाया और अब वो बहुत पछताते हैं। मेरी आंखों के सामने वही दर्दनाक मनाज़िर आ गए, मगर दिल ने कहा कि अगर मैं भी नफ़रत में डूब गई तो मेरा क्या फ़र्क रह जाएगा। रहमान ने नरम लहजे में कहा कि चादर ले लो और इनके साथ चलो, मुझे इनको माफ़ कर देना चाहिए। मैं भारी कदमों के साथ और रहमान के साथ अस्पताल गई, जहां आंटी की हालत देखकर मेरे अंदर के तमाम गम एक पल में दोबारा जाग उठे। मगर जब मैंने उनकी जानिब देखा तो वो हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैं आगे बढ़ी और आंसुओं के साथ कहा, ताई अम्मी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। ये कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद ताई अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। शायद वो इसी माफ़ी का इंतज़ार कर रही थी। सब लोग रोने लगे। कुछ दिनों बाद ताए अब्बा भी लौटे और कहा कि तुम्हारे बाप का घर खाली पड़ा है, चलो अपने शोहर के साथ वहाँ जाकर रहो। रहमान ने भी कहा कि वो तुम्हारे वालिदैन की याद है, तुम उसे कैसे छोड़ सकती हो। मैं अपने शोहर के साथ अपने घर वापस आई तो हर चीज़ वैसी की वैसी थी। वालिदैन की तस्वीरें अब मेरी तरफ मैल थीं और जैसे हल्की सी मुस्कान उनके चेहरों पर छा गई हो। दिल में एक ऐसा सी तस्कीन सी आई कि शायद अब हमारी ज़िंदगी में वो सुकून वापस आ जाएगा। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।